हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीज़न 2। अधीरा अदम के साथ कमरे से बाहर आई तो सबकी आंखें बड़ी हो गईं। किसी को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि अदम अधीरा के पास आ सकता है, लेकिन अधीरा अदम की माँ थी और वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसे अपने बेटे को कैसे करीब लाना है, लेकिन वो काजल की वजह से कभी उसके पास ही नहीं जा पाई थी। अभिमन्यु की आंखें सख्त हो गईं, लेकिन फिर अधीरा की तरफ देखा तो बरस पड़ी। उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। वहीं सामने खड़ी काजल तिलमिलाते हुए बड़बड़ाई, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं अधीरा चौधरी, भगवान भी तुझे नहीं बचा सकते। तुझे तो तूने मेरे इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तू मेरे साथ गेम खेल जाएगी। ये काजल को आज तक किसी ने भी नहीं हरा पाया, फिर तू क्या चीज़ है। मैं इस घर में ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। उसी पल अभिमन्यु ने सख्त नज़रों से काजल को देखकर कहा, तुम व्हाइट हाउस से खुशी खुशी जा सकती हो। काजल अभिमन्यु के कदमों में आकर गिर पड़ी और हकलाते हुए बोली, हम जानते हैं अभी, हमने तुम्हारे और अधीरा मैडम के साथ बहुत गलत किया है। हमें पता है हमारी गलती की कोई भी माफ़ी नहीं है। प्लीज़ इस वक्त मैं कहाँ जाऊँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप बोलेंगे तो मैं कांता के साथ उसके घर रह लूँगी। मैं कहाँ जाऊँगी, आप ही बताइए, मुझे माफ़ कर दीजिए, गिड़गिड़ाते हुए बोली। अधीरा ने काजल की ओर देखा, फिर अदम को लेकर अंदर चली गई। व्हाइट हाउस में शांति फैली हुई थी। सभी अपने अपने रूम में चले गए। वहीं दूसरी ओर तनीषा गोयनका सौम्या को चौधरी हाउस बुलाती है और रुद्र उसका सौतेला लड़का था। वो अपनी मंगेतर सौम्या को लेकर चौधरी हाउस पहुंचता है। चौधरी हाउस में बड़ी खूबसूरती से सजा हुआ था, क्योंकि आज कुछ खास गेस्ट आने वाले थे। मालती डाइनिंग टेबल पर नाश्ता, तरह तरह के पकवान सजा रही थी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। मालती ने दरवाज़ा खोला, बाहर की ओर देखी तो रुद्र प्रताप सिंह के साथ क्यारा गोयनका और सौम्या साथ में कुछ गेस्ट खड़े हुए थे। मालती सिर झुकाकर अभिवादन करते हुए अंदर आने के लिए बोली। क्यारा गोयनका तिरछी मुस्कान देते हुए बोली, माफ़ कीजिए रुद्र प्रताप, लेकिन तुम किसी भी काम के नहीं हो। रुद्र क्यारा गोयनका तिरछी मुस्कान दी और आगे बढ़ गई। वो अच्छी तरह से जानती थी कि रुद्र से चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तनीषा को तो बेहद खुशी मिलती है, क्योंकि तनीषा ने कभी रुद्र प्रताप को अपना बेटा माना ही नहीं था, बस अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रही थी। सब अंदर गए। तनीषा गोयनका सौम्या को देखकर तंज भरी मुस्कान देते हुए बोली, आ गई मैडम जी, और क्यारा गोयनका को गले लगा लिया। कैसी हो मेरी बच्ची। सौम्या तनीषा का दोगला व्यवहार देखकर चिढ़ते हुए बोली, शायद इसे हमारे साथ नहीं आना चाहिए था, शायद मैं गलत वक्त पर आ गई। तनीषा तंज कसते हुए बोली, अरे यहाँ इतने गेस्ट आने वाले हैं और इतना सारा काम कौन करेगा। कमला से इतना काम नहीं हो पाएगा। तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें सब मेहमानों का ख्याल रखना होगा। और तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है। सौम्या अभी तक चौधरी फैमिली की बहू बनी नहीं हो, उससे पहले ही तुम्हारे तेवर आसमान छू रहे हैं। सौम्या खिंचते हुए लिविंग रूम की तरफ चली गई, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि तनीषा गोयनका से बहस करना महाबेवकूफ़ी होगी। एक तरफ सौम्या गुस्से की आग में जल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर काजल अपना बदला लेने के लिए षड्यंत्र रचने लगी थी। चौधरी हाउस को बेहद खूबसूरती से सजाया गया था, क्योंकि आज अभय प्रताप सिंह चौधरी को लड़की वाले देखने आ रहे थे। तनीषा गोयनका बड़ी खुश थी, लेकिन अभय प्रताप का चेहरा मुरझाया हुआ था। वो चाहता था कि पूरी फैमिली शामिल होनी चाहिए, लेकिन तनीषा गोयनका ने तो पहले से ही प्लान बना लिया था कि जब कल्याणी जी बाहर चली जाएंगी तभी अभय का रोका करेंगी। अब बहुत दिनों के बाद मौका हाथ लगा था, फिर जैसे तैसे ये सब हुआ था। उसने कल्याणी जी के जाते ही पूरा चौधरी हाउस को सजवा दिया और मेहमानों को आने के लिए कहा, लेकिन अभय को यह सब बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वो नहीं चाहता था कि अभिमन्यु और दादी के बिना इस घर में कोई भी काम हो, लेकिन ऋषि प्रताप भी तनीषा का बराबर साथ दे रहे थे। अभय टेरेस पर जाकर अभिमन्यु को कॉल लगाया। अभिमन्यु इस वक्त काजल की वजह से बेहद टेंशन में था।
क्योंकि काजल अभी भी व्हाइट हाउस में कब्जा जमाए बैठी हुई थी। लेकिन अभिमन्यु उसकी हकीकत जान चुका था। इतने सालों अधम को किस लिए संभाल रही थी? सिर्फ पैसों के लिए? सब बिखरा हुआ सा नजर आ रहा था। एक तरफ अभिमन्यु की बढ़ती परेशानियां तो दूसरी ओर अभय प्रताप का उदास होना। अभिमन्यु अपने रूम से आगे बंद किए कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसी पल मोबाइल की घंटी बजी। अभिमन्यु ने आंख खोलकर मोबाइल की स्क्रीन पर नजर दौड़ाई तो अभय का कॉल था। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेते हुए कॉल रिसीव किया और मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोला, क्या हुआ अभय? सब ठीक तो है ना? अभय एक पल के लिए शांत रह गया। उसी पल अभिमन्यु ने दोबारा पूछा, क्या हुआ? क्यों नहीं बोल रहे? अभय दबी हुई आवाज़ में बोला, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है भाई। अभय ने दबी हुई आवाज़ में कहा, आज हमें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। माँ ने हमारी शादी तय कर दी है, लेकिन हम नहीं जानते लड़की कौन है, कहाँ से है। बस आपको बुलाना है। आप आएंगे क्या? मना मत कीजिए प्लीज़ भाई। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और खुश होते हुए जवाब दिया, ये तो बड़ी खुशखबरी है अभय, और तुम्हारी माँ जो करेंगी तुम्हारे लिए अच्छा करेंगी, क्योंकि माँ बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोच सकती। अभय अभिमन्यु के शब्दों को सुना तो एक पल के लिए शांत रह गया। उसी पल दूसरा कोई जवाब नहीं था। अभय हेलो से बोला, सब जानते हैं भाई, आप बस इतना बता दीजिए आप आ रहे हैं या नहीं। अभिमन्यु न चाहते हुए भी बोला, तुम आज खुशी से शादी के लिए हाँ करो, तुम्हारा भाई बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा। क्या अभिमन्यु सच में चौधरी हाउस वापस जाने के लिए मान जाएगा या फिर से होगी कोई नई तकरार? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।